स्वागत है मोटिवेशन मंत्र में, जहां प्रेरणा और सफलता मिलते हैं। क्या आप अपनी पूरी क्षमता को खोलने के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं अतीत की ज्ञान की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव में महादेव नाम का एक सज्जन राजा राज्य करता था। राजा महादेव अपनी प्रजा के प्रति असीम प्रेम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल वीर योद्धा था, बल्कि एक विद्वान और धर्मात्मा भी था। राजा को एक विशेष आदत थी। वह रोज सुबह अपनी प्रजा के बीच घूमता और उनकी परेशानियां सुनता। एक दिन जब राजा सुबह अपने दरबार से निकलकर गांव की गलियों में जा रहा था, उसने देखा कि एक वृद्ध भिखारी सड़क के किनारे बैठा है। भिखारी फटेहाल कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में असहनीय दर्द झलक रहा था। राजा ने रथ रुकवाया और भिखारी के पास जाकर पूछा, हे वृद्ध, तुम कौन हो और इस अवस्था में क्यों हो? भिखारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ। मेरे पास खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र और रहने को घर तक नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि भिखारी को अच्छे वस्त्र और भोजन दिया जाए। इसके अलावा उसे रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी भी बनवा दी जाए। भिखारी ने राजा को आशीर्वाद दिया और खुशी खुशी वहां से चला गया। दान का महत्व। कुछ दिन बाद राजा के दरबार में एक महात्मा आए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप बहुत दानवीर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे अच्छा दान कौन सा है? राजा महादेव ने विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मन, मैं ये जानने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझे इसका ज्ञान दे। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, दान तो कई प्रकार के होते हैं, धन का दान, भोजन का दान, ज्ञान का दान। लेकिन सबसे उत्तम दान वह है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बदल दे। ये दान केवल आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। राजा महादेव ने महात्मा की बात गहराई से सुनी और प्रण किया कि वो अब से ऐसा दान करेगा जो लोगों को आत्मनिर्भर बना सके। भिखारी का बदला हुआ जीवन। उसी दिन राजा ने उस वृद्ध भिखारी को दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, हे वृद्ध, क्या तुम्हें मेरी दी गई सहायता से जीवन में सुधार हुआ है? भिखारी ने उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा से मेरा जीवन कुछ आसान हो गया है, लेकिन मैं अब भी दूसरों पर निर्भर हूँ। मेरे पास खुद कुछ कमाने का साधन नहीं है। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वृद्ध को खेती करने के लिए एक छोटा सा खेत और आवश्यक औजार दिए जाएं। साथ ही कुछ धन भी दिया गया ताकि वो बीज और खाद खरीद सके। भिखारी ने मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने खेत में फसल उगाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे संपन्न किसान बन गया। एक अनोखी परंपरा की शुरुआत। राजा महादेव ने गांव के अन्य निर्धन लोगों की भी सहायता की। उसने लोगों को काम के साधन और शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाए। जिनके पास कोई हुनर नहीं था, उन्हें हुनर सिखाया गया। कुछ ही वर्षों में पूरा राज्य खुशहाल और समृद्ध हो गया। महात्मा ने राजा के इस परिवर्तन को देखकर कहा, हे राजन, आपने ये सिद्ध कर दिया कि सबसे उत्तम दान आत्मनिर्भरता का दान है। आपने जो परंपरा शुरू की है, वो सदियों तक लोगों को प्रेरणा देगी। राजा महादेव का यह अनोखा प्रयास पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। उनके इस कार्य की गूंज पूरे देश में फैल गई और लोग उन्हें दानवीर राजा के नाम से पुकारने लगे। निष्कर्ष, दान का महत्व केवल जरूरतमंद की मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में है। राजा महादेव की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दान वह है जो किसी के जीवन को बदल सके और समाज में बदलाव ला सके। इस प्रकार सबसे अच्छा दान आत्मनिर्भरता का दान है, जो व्यक्ति को केवल सहायता नहीं देता,